Good morning, everyone. My topic is business ideas generation, evaluating feasibility, creating a business plan. India world की first number पे as a population, and if we talk about the term of area is 7 lakh. लेकिन अगर हम पर्टिकुलर जीडीपी की बात करते हैं इन वैल्यूएशन, तो इंडिया भी धीरे धीरे आगे आ रहा है, और जो कि इंडिया को काफी आगे आना चाहिए, जिसमें से सबसे मेन रोल हम मानते हैं वो है एमएसएमई का। करंटली इंडिया का जो एमएसएमई है 31% इंडिया के जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करता है, और एक्सपोर्ट की बात करें तो अप्रॉक्स 48%। तो ये टॉपिक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कितने एमएसएमई इंडिया में, अगर मैं प्रीवियस डेटा की बात करूं तो अप्रॉक्स 48% जो हमारे एमएसएमई हैं वो खत्म हो गए, कारण प्रॉपर प्लानिंग ना होना। बिजनेस आइडिया जनरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ड्राइविंग इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली ये बात सभी को पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो इंजन आज के टाइम में रिक्वायरमेंट है वो है आपका एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। एक बेसिकली गवर्नमेंट ने अभी जो कुछ क्राइटेरिया चेंज किया है, इन्वेस्टमेंट के लिए जो है माइक्रो के लिए 1 करोड़, स्मॉल के लिए है 10 करोड़ एंड मीडियम के लिए है 50 करोड़। अगर इसको 5 गुना कर दें दैट इज अ टर्नओवर। Importance of business idea generation. First point basically it's a help entrepreneur identify gap in the market. Basically कोई भी इनोवेशन और डिस्कवरी हम देखें तो आती किसके वजह से? नेसेसिटी की वजह से। जब तक उस चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी तो किसी भी चीज का इन्वेंशन होगा ही नहीं। आज यहाँ पे कोई भी आप कंपनीज देखते हैं तो सब बेसिकली एक गैप या उस गैप को पूरा करने के लिए ही है। एग्जांपल के लिए फ्रिज, टेलीविजन। फ्रिज का इन्वेंशन बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि हमारे गुड्स को, गुड बेसिकली जो फूड आइटम है उसको वो खराब होने से बचा सके, पानी को ठंडा किया जा सके। तो बेसिकली नेसेसिटी थी कि कैसे उसको थोड़े टाइम के लिए सर्वाइव करवा सकते। लीड्स टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। अगर ये आइडियाज आप लेके नहीं आओगे तो जो इसके रिगार्डिंग सोच रहा है वो लेके आएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी गैप है आप उसको समझें और उसी स्टार्टअप की तरफ आप आगे बढ़ें। सम प्रोसेस कुछ इन्वॉल्व है इसमें, जैसा कि पहला स्टेप है आइडेंटिफाई मार्केट गैप एंड कंज्यूमर नीड। आज से कई सालों पहले कंज्यूमर को एज अ प्रोडक्ट देखा जाता था। बेसिकली उनका काम था कि कैसे उससे प्रॉफिट लिया जाए, लेकिन आज के टाइम काफी चेंज है, जिसमें से मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कैसे हम कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करें। तो कंज्यूमर की नीड को पता लगाना सबसे पहला प्रोसेस होना चाहिए कि उसकी नीड क्या है। कंडक्ट मार्केट रिसर्च, और उसमें सबसे बड़ा रोल है मार्केट रिसर्च का। और एक चीज और इसमें कहना चाहूंगा, रिसर्च आपकी जेन्युइन होनी चाहिए। अगर आप फेक रिसर्च के बेस पे जाओगे तो जो 48% एमएसएमई का हाल हुआ है वो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो रिसर्च आपका प्रॉपर होना चाहिए जिससे हम अपने एमएसएमई को आगे बढ़ा सकें। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आइडिएशन। बेसिकली ब्रेन का ही, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या कोई भी ऐसा नीड है कि कैसे उसको कस्टमर के पास हम इजी वे में और अफोर्डेबल वे में उसको हम पहुंचा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपने देखा ही होगा कि रैपिडो का या और भी कई कंपनी एक टाइम यूज करती है कि 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, जैसे कि मैगी 2 मिनट में। तो जनरली बेसिकली कर क्या रही है, वो कंज्यूमर के माइंड और कंज्यूमर और उस बिहेवियर को पढ़ के उसका वो आइडिया इंप्लीमेंट कर रही है और रिजल्ट हम सभी के सामने है। स्टेप थर्ड जो है वो फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी एनालिसिस। एनालिसिस में जो सबसे पहला जो फोकस किया जाता है वो है आपका शॉर्ट एनालिसिस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनली स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। जब तक आप
काम नहीं करेंगे तो आपका एक्सटर्नल जो अपॉर्चुनिटी थ्रेट है उस पे एनालिसिस का कोई लॉजिक नहीं है। स्वॉट एनालिसिस सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी उसी के लिए, चाहे एग्जिस्टिंग हो, जो अभी आ रही हो या जो आगे आएगी, ये एनालिसिस ही आपको बताते हैं कि आप अपने स्ट्रेंथ को कितने आगे ले जा सकते हो और वीकनेस को कैसे खत्म करके आप आगे बढ़ सकते हो। स्टेप 4, डेवलपिंग एडिटिव मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स। बेसिकली इसका मेन मोटिव ये होता है कि आपका टारगेट ये नहीं कि पूरा ग्लोबलाइज पहले हो जाओ, पहले आप एक पर्टिकुलर एरिया पे या पर्टिकुलर लोकेशन पे इतना कि आपका रिसोर्स जो है प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए और मिनिमम फंड आ सके जिससे आपको लॉस ना हो। क्योंकि अगर आप पूरे पैन इंडिया या पैन वर्ल्ड पे आप जाने की कोशिश करते हो तो मे बी ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लो, लेकिन रिस्क के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अभी एमएसएमई जो है हमें थोड़ा सेफ प्लेइंग फील्ड में मौजूद है, तो उसको पैन पे ना रख के पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे हम उसको यूज करवा सकते हैं। एंड स्टेप 5 इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मैटर करता है क्योंकि प्लानिंग तो हर कोई करता है, प्लानिंग है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि B2B B2C एक ये बिजनेस मॉडल का कॉन्सेप्ट होता है, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर, जिसके देखो एग्जांपल के लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड या प्रीमियम, छोटा सा एग्जांपल दिया जाता है। पहले इंडिया में मूवीज कल्चर बहुत ज्यादा ही था, लेकिन अब उसको थोड़ा सा काउंटर करके कहीं ना कहीं ओटीटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जिसमें हम कहीं ना कहीं इसको बाईपास कर रहे हैं। अब इसमें है क्या, 150 या जो भी उनके प्रीमियम चार्जेस होते हैं, मिनिमम 150 या 150 इन 3 मंथ्स, उनका ये कि डायरेक्ट आप कंज्यूमर से कनेक्ट होते हैं या कस्टमर से आप कनेक्ट होते हैं, जिससे क्या होता है डायरेक्ट बिजनेस आपके वहां तक जाती है और आपके जो मार्केट है वो जो कंज्यूमर है आप उनको अपने लिए लॉयल बना पाते हैं। टेक्निक फॉर बिजनेस आइडिया जनरेशन। फर्स्ट इज माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग इसलिए जरूरी है कि अगर कोई भी चीज आप मैप नहीं कर रहे हो, विदाउट आपके पास कोई भी एक ब्लूप्रिंट नहीं है या कोई चीज का प्रॉपर फ्रेम आपने डिजाइन नहीं किया है, तो उसका बेनिफिट नहीं है। A visual representation of interconnected business ideas, facts and customer needs. Basically मैं ये बताना चाहता हूँ जो कस्टमर की नीड है और जो मेरे आइडियाज आ रहे हैं वो आपके इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। अगर वो डायरेक्शन ऐसा है तो उससे कोई फायदा नहीं है। एग्जांपल के लिए डिजिटल बैंकिंग, आप हम सभी को पता है कि आज के टाइम में कोई भी ऐसे फिजिकली मोड में बाहर जाना तो पसंद नहीं करता है, तो इसीलिए अब उसमें से सबसे बड़ा रोल डिजिटल बैंकिंग का भी है। डिजिटल बैंकिंग के थ्रू आप घर बैठे अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो या XYZ, तो डिजिटल बैंकिंग में से बहुत बड़ा रोल है। और भी कई सारी चीजें। क्रिएटिंग न्यू मार्केट्स, ये मेन चीज जो मैं कहूँगा इस PPT का आपका यही है, क्रिएटिंग न्यू मार्केट स्पेस। बेसिकली अगर आप एग्जिस्टिंग इनोवेशन मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग आइडियाज पे काम कर रहे हैं तो उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिल सकता जितना न्यू इनोवेशन की तरफ जा सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि आपने टेस्ला के बारे में सुना ही होगा, एलोन मस्क जो इसके मेन कर्ता है। अब इंडिया में या वर्ल्ड में हम देखते हैं तो उसमें फ्यूल से चलने वाले 4 व्हीलर कई सारे हैं, मार्केट शेयर का कई है, लेकिन जैसे जैसे आपने देखा होगा कि फ्यूल वॉर चल रहा है जिससे इंडिया में भी इम्पैक्ट पड़ा है और भी कई कंट्रीज में पड़ा है, तो उसको काउंटर करने के लिए इलेक्ट्रिक कार एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब ये जो न्यू आइडियाज है, न्यू मार्केट स्पेस है, ये आपको मार्केट कैप्चर करने में हेल्प करती है। सेम आपका ऑयल का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ऑयल पर्टिकुलर कोई उसका खुद का होटल नहीं है, उसने क्या है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, उसमें सारे कनेक्टेड हो गए। बेसिकली आइडिया आपका, बेनिफिट हमारा भी है आपका भी। रियल लाइफ बिजनेस आइडिया, ये कुछ एग्जांपल है जो इंडिया में इसका यूज भी किया। आपने मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, वीजा इन सब के बारे में आपने सुना भी होगा। बेसिकली सारे ये अदर देन इंडियन कंपनीज है, इसमें जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको एक मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ता है, जो कि वो इंडियन फॉरेक्स मतलब बेसिकली इंडिया से बाहर जाता है, तो जिससे आपके कहीं ना कहीं फॉरेक्स में भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें इंडिया बेस्ड कुछ ऐसे ही बनाने चाहिए, जैसे परफेक्ट एग्जांपल लेंगे हम यूपीआई का, यूनिफाइड पेमेंट ऑफ इंटरफेस, जिसकी वजह से इंडिया थोड़ा ग्लोबलाइज भी हो रहा है और कहीं ना कहीं उसको काउंटर भी कर रहा है।
एग्जांपल लिखते हैं रुपए कार्ड। केस 2 है एडुटेक एक्सपेंशन अनअकैडमी। कोविड के टाइम से पहले अगर हम देखेंगे प्री कोविड एरा, जिसके अंदर ऑफलाइन कोचिंग का बोलबाला ज्यादा था, हर कोई फिजिकल मोड में क्लासेस लेता था, लाखों अरबों रुपए करोड़ों रुपए, मतलब देखा जाए तो मार्केट जो करोड़ों रुपए की चलती थी। लेकिन आफ्टर कोविड क्या हो गया, उसको डिजिटलाइज करने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए अनअकैडमी जैसा एक चाइल्ड एमएसएमई या स्टार्टअप आपके सामने आया, जिसका मेन काम था ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब कुछ क्लासेस में फ्री दी गई ताकि आप उससे इंटरेक्ट कर सको, और क्लासेस जब आपको अच्छी लगी तो आपने क्या किया, उसको सब्सक्राइब किया। ये एक अच्छा एग्जांपल है एडवेंट इंडस्ट्री अनअकैडमी का। कुछ चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस ऐसा नहीं है किसी एमएसएमई के लिए, वो हर किसी के लिए, सिर्फ एमएसएमई के लिए भी चैलेंजेस है। आप जो पहले स्टार्टिंग में क्लाइंट बताई थी 48% एमएसएमई का फेलियर है, उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। आपने जो प्लानिंग की उसमें कहीं ना कहीं बोलिए कमियां थी, जैसे कि रेट एपिज्म हो सकता है, फंड वायबिलिटी का इशू आ सकता है, और मेनली जो 90% एमएसएमई जो खत्म हो गई उसके पीछे का मेन लॉजिक है फाइनेंशियल। आपको फाइनेंशियल फैसिलिटी उतनी नहीं मिल पाई जितनी आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक सोर्स पर डिपेंड हो जाओगे उसका नुकसान कहीं ना कहीं, आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए। ये आइडियाज आपको देखने पड़ेंगे, आप कहाँ से मल्टीपल सोर्स आप उसके लिए कर सकते हैं। ये बात पता है कि कंपटीशन हाई है, एक भी गलती आपको मार्केट से बाहर कर सकती है। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं। नोकिया के एग्जांपल बार बार डिस्कस इसलिए किया जाता है क्योंकि वो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी हुआ करती थी, लेकिन ना उसने कंपटीशन को उतना सीरियस लिया जैसे कि सैमसंग जो मार्केट में है वो न्यू थी। अब सैमसंग ने क्या किया, अपने आप को मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलाया, नोकिया ने अपने आप को नहीं चलाया। इससे क्या हो गया, नोकिया के नाम जो पहले पूरे पैन इंडिया पर था आज शायद वो खत्म हो चुका। ये कुछ एग्जांपल है डेली लाइफ के बेसिस पे। बिजनेस आइडिया को ऑब्जर्विंग एवरीडे प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आती है, आपको डेली बेसिस उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसी के बेसिस पे उस आइडिया का सॉल्यूशन निकाला जाता है। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक से बचने के लिए हम 4 व्हीलर का कांसेप्ट यूज नहीं करवा सकते। अगर हमें जल्दी जाना है तो उसके लिए अभी उबर बाइक टैक्सी का आपने एग्जांपल देखा ही होगा, जिसकी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है 25 रुपए करके, जिससे क्या होगा, वो हाईलाइट हो जाता है कि 25 में कुछ तो था। तो ये उसका पार्ट है। सेम फार्म इश्यू हो गया, अपोलो हो गया, ये ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम घर में अकेले होते हैं, तबियत खराब होती है, हम मेडिसिन लेके नहीं जा पाते हैं, तो ये फार्म यूज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो जो डेली लाइफ प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा और उसी के बेस पे आपको काम करना पड़ेगा और रिजल्ट आपके सामने ही होगा। सेम अर्बन कंपनी के बारे में आपने सुना ही होगा, और कई सारे ऐसे केसेस सारे फ्रीलांसर बेस पे काम करते हैं। फ्रीलांसिंग बेस पे काम करते हैं, जिसको आपको किसी के अंदर काम करने की नीड नहीं होती। आप बेसिकली आपके पास जो स्किल्स होती है, आप कस्टमर क्या करता है, आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप जाकर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ये उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ बिजनेस आइडिया जनरेशन एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। स्टार्टिंग में ही मैं इसकी क्लासिफिकेशन बता चुका हूं कि जो इन्वेस्टमेंट है माइक्रो का वो 1 करोड़ है, टर्नओवर 5 करोड़। स्मॉल का क्या है आपका 10 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर इसकी 50 करोड़। अब एमएसएमई के ऊपर सरकार फोकस इसलिए भी करना चाहती है क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है आपके एमएसएमई में, और आप ओवरऑल देखेंगे तो फर्स्ट पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सेकंड पे चाइना। ये वो दोनों इकोनॉमी है जो इंडिया से काफी आगे है। तो इंडिया को अगर कहीं ना कहीं टॉप 3 या उससे आगे जाना है तो एमएसएमई पे आपको एम्फसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एमएसएमई ही है जो आपको काफी आगे इस टाइम के लिए ले जा सकती है। बिजनेस आइडिया जनरेशन, इवैल्यूएटिंग फिजिबिलिटी, क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान। बेसिकली सिर्फ बिजनेस प्लान या कंपनी चलाने का आपका लॉजिक नहीं होना चाहिए। आपका लॉजिक ये होना चाहिए कैसे उसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सके, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 48% एमएसएमई आपके लास्ट
8 इयर्स में खत्म हो चुकी है। उसके पीछे कारण ये है कि किसी का मे भी शायद उनका लॉन्ग टर्म सस्टेन का लॉजिक होगा, लेकिन वो उस पर काम नहीं करता है। सस्टेन होना बहुत जरूरी है। इससे कई फायदे। पहला फायदा आपके लिए जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, सेकंड आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आप हेल्प करते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आप हेल्प करते हो। ये हम सभी को पता है कि इंडिया की आबादी वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है। आप हर किसी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा के नहीं दे सकते, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना पड़ेगा। तो एमएसएमई इसका बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, और इससे क्या होगा, सरकार के ऊपर बड़ा इनकम आएगा। सोर्सेज क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस मैटर करती है। इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। चाणक्य जी ने कहा था कि अगर हम अपनी गलतियों से सीखे तो उम्र भी कम पड़ जाएगी, इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। एमएसएमई भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप देखते हैं कि कई एमएसएमई अगर फेल होती है तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि उसके फेल होने के पीछे का कारण क्या है, और वो चीज हमें ना करके थोड़ी चीजें सही करनी पड़ेगी, जिससे हम लॉन्ग टर्म में अपने आप को सस्टेन कर सकें। इंडस्ट्री गैप, गवर्नमेंट पॉलिसी, इंसेंटिव, गवर्नमेंट पॉलिसी का बहुत बड़ा है। जैसे कि अभी आपने देखा कि ईरान इजराइल यूएस वॉर में क्या हुआ, फ्यूल की वजह से कई आपकी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट कोलैप्स करने की कंडीशन पे आ गई। सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है फर्टिलाइजर। अब इसको आप कैसे काउंटर करोगे? तो काउंटर ये है कि अब पॉलिसी क्या है, क्या गवर्नमेंट फ्यूल का अल्टरनेट ढूंढ रही है? अगर नहीं ढूंढ रही तो आपको कहीं ना कहीं से जो अदर कंट्रीज है जो इसका अल्टरनेट लेके आ रही है, आपको उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि उसकी जगह हम क्या लेके आ सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपका ऑटोमोबाइल्स के लिए हो गया, क्या फर्टिलाइजर में ऐसे अल्टरनेट आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। बायोगैस इसका परफेक्ट एग्जांपल है। तो क्या सरकार बायोगैस पे काम कर रही है? अगर नहीं कर रही तो पॉलिसी क्या सरकार आपके फेवर बना रही है? इसके रिगार्डिंग आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सोलर एनर्जी का। सरकार अब इलेक्ट्रिसिटी में कहीं ना कहीं सोलर पैनल को एडवर्टाइज कर रही है, ताकि कहीं ना कहीं दूसरी चीजों पे अपनी डिपेंडेंस हटा के इस पर फोकस कर सके। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में बेसिकली जो मेन रोल है वो आपका लॉजिस्टिक है। लॉजिस्टिक का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने देखा होगा इंडिया कई टाइमों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेसवे पे काफी काम कर रहा है। कारण ये है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी जब तक नहीं होगी, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेसमैन या बाहर से जो इन्वेस्टर है वो इंडिया में अट्रैक्ट नहीं होंगे। अभी आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, मैं एग्जैक्ट नेम भूल गया कि कौन सी एजेंसी थी, उसमें इंडिया को चाइना से काफी आगे दिखाया गया है इसमें इन टर्म ऑफ इज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जिसका अंदर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी इन्वेस्टर किस कंट्री में अपने बिजनेस को करना चाहता है तो उसमें इंडिया का अपना क्या है। कारण ये कि इंडिया कहीं ना कहीं एक्सप्रेस वे और इन सब चीज़ों पे काम कर रहा है उसके, तो लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा रोल है। फाइनेंशियल प्लान मैटर अलॉट। ब्रेक इवन एनालिसिस का सबसे बड़ा पार्ट है। ब्रेक इवन एनालिसिस जिसका मतलब ये होता है कि आप या ना तो प्रॉफिट कमा रहे हो ना लॉस, मतलब कंपनी को सस्टेन करने की ऐसी कंडीशन होनी चाहिए एटलीस्ट आपको घर से पैसा ना देना पड़े, इतना है कि आप मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो। ये उस टाइम के लिए इशू आता है, उसके बाद आप फिर धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते हो। तो सबसे पहले टारगेट होना चाहिए आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, मतलब इससे नीचे आपको नहीं जाना है। अगर आप इतना भी सस्टेन कर रहे हो तो आप मार्केट में सस्टेन अपने आप को कर सकते हो। ये कुछ सोर्सेस है बिजनेस आइडियाज के। फंडिंग सपोर्ट में जैसे कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, मुद्रा स्कीम इसके अंदर शिशु किशोर तरुण का एक प्रोविजन लेके आई है, जैसे डीटीएमसी का है, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का है, जैसे किन सेक्टर पे आपको पैसा लगाना है, सिटी है, नाबार्ड है, एसएफबी है, ऐसे कई सारे जिसमें सरकार आपको फाइनेंशियली प्रोवाइड, मतलब फाइनेंस बेसिकली प्रोवाइड करती है, जिससे आप अपने एमएसएमई को रन इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।